नमस्कार दोस्तों, भक्ति कथा चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन हम लोग खीर बनाते हैं और छत पर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। माना जाता है कि आज के रात यानी शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से जो रोशनी निकलती है अमृत के समान है और वो खीर अमृत बन जाती है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के रात दोस्तों हम लोग जब छत पर खीर रखते हैं तो उसको सूती कपड़ा से ढक देते हैं, नहीं तो पशु पक्षी को जूठा करने से डर लगता है कि कहीं वो जूठा न कर दे, तो दोस्तों वो प्रसाद नहीं जहर बन जाएगा। इसीलिए सूती कपड़ा से ढक कर और उसको टूल या मतलब अपना से देखकर सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर तो लोग जितना देर रुकते हैं छत पर ठहरते हैं चंद्रमा की रोशनी में, उतना ही देर तक रखते हैं खीर। 1 घंटा 2 घंटा फिर वापस लेकर नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों खीर रखते हैं तो उसको चलनी से ढक देना चाहिए। हम लोग इसी तरह से ढक कर रखते हैं। और टंगने वाला सुरक्षित जगह है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी पड़ता रहे और टंगा रहे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर उतना सुविधा नहीं है तो 1-2 घंटा के बाद उसको नीचे लेकर आ जाए। तो दोस्तों हम लोग तो ऐसा ही करते हैं कि 2-3 घंटा रखते हैं, जब तक रहते हैं छत पर तब तक रहते हैं, उसके बाद नीचे लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों छत पर उतना तो सुविधा नहीं है, मच्छर काटेगा, उतना देर जगना संभव नहीं है, लेकिन बहुत लोग जागते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है ना, यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना शक्ति है उतना ही भक्ति करिए, लेकिन भगवान को हमेशा मन में रखिए। मन में रहकर भक्ति करना बहुत पुण्यदायी होता है। तो दोस्तों आइए शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। दोस्तों आप लोग श्रवण करिए शरद पूर्णिमा की कथा। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती है और माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या जो सोया रहता हो, माता लक्ष्मी जी उनके दरवाजे से ही लौट जाती है। तो दोस्तों ये कथा है, कहानी है। अब मान लीजिए किसी को तबीयत खराब है, उनसे जागरण नहीं हो पाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे? भगवान को नाम लेकर, भगवान को मन में रखकर अपना शरीर को देखते हुए अपना शरीर अनुसार कार्य करेंगे। ये नहीं कि सब लोग जाग रहे हैं तो हम भी जागे, नहीं, अपना शरीर देखकर अपना अनुसार काम करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में आदित्य मानी जाती है, क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होती है जो स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी से भी जुड़ा हुआ है और इस दिन की
गई पूजा अर्चना से धन धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन भी व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रात को जागरण भी करते हैं। भक्त इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं, जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा होती है। तो दोस्तों, आइए इस शरद पूर्णिमा कथा को श्रवण करते हैं, जो हमें इस रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती हूँ। एक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री तो पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत करती थी, बल्कि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत कर, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसके पुत्र हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी यहाँ संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित न रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढक कर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और वह क्रोध के मारे बोली कि बहन, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह समाचार नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा भक्ति इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं। शरद पूर्णिमा से दोस्तों, शरद पूर्णिमा का कथा छोटा सा है, आप लोग श्रवण करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आप लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा।